अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। जितने भी बलात्कार के मामले हुए हैं उसमें अगर उनको खंगालेंगे तो 80% मामलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही जिम्मेदार पाए जाएंगे। और यह केवल दावा करते हैं कि हमने तो रामनाथ कोविंद ने दलित को देश का राष्ट्रपति बना दिया, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। ये रबर स्टंप है। आप देख लीजिए कि संसद के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर दिया गया। कल नए संसद भवन में प्रवेश में द्रौपदी मुर्मू कहीं दिखाई नहीं दी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र है। लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग तो जमीनी हकीकत तो जनता तक पहुंचाते हो, लेकिन यह गोदी मीडिया अभी तो एक लिस्ट 14 एंकरों की जारी हुई है ना। सभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और तमाम जो महिलाएं हैं अब वो कहीं ना कहीं बहुत जोश और खरोश के साथ इसका जश्न और उत्साह मना रही हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कई मुद्दों पर और साफ तौर पर जो 33% की बात इसमें कही जा रही है उस पर घेरता हुआ केंद्र सरकार को नजर आ रहा है। हमारे साथ एक शख्स आज मौजूद हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन इस बिल पर उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए लोटन राम निषाद साहब हैं। निषाद साहब, अब तो एक ऐसा बिल पेश हो गया, आप भी विरोध नहीं कर पाए। देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है जो कैबिनेट में पास हुआ है, मंत्रिपरिषद में पास हुआ है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। और विरोध इस बात के लिए करता हूं, यह मुद्दा जो है 2.5 दशक का समय हो गया और इसलिए यह जो है कि कानून का रूप नहीं ले सका, क्योंकि उसमें जो है कि ओबीसी SC ST की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। और हम लोगों की ये मांग रही है, और हमारे नेता जो भी शरद यादव जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, चाहे माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हो, इन लोगों की मांग थी कि हम महिला आरक्षण का बिल का स्वागत करते हैं, इन्हें 33% आरक्षण मिले, लेकिन कोटा में कोटा अगर नहीं मिलेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। राज्यसभा में तो कांग्रेस के कार्यकाल में पास हो गया था। अभी यह जो भारतीय जनता पार्टी की नैया खिसकती हुई दिखाई दे रही है, 2024 में डूबती हुई दिखाई दे रही है, तो यह जनता का ध्यान जो है कि दूसरी तरफ घुमाने के लिए यह महिला आरक्षण बिल लेकर के आए हैं। और विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह ओबीसी SC को दो खाने में करने के लिए, दोनों को एक साथ एकजुट न हो पाए, इसलिए इनमें दूरी बनाने के लिए पता लगा है कि SC की महिलाओं को तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें रहती हैं उसमें कोटा दे रहे हैं, लेकिन ओबीसी और SC को नहीं दे रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। और सबसे बड़ा इसमें षड्यंत्र है कि जो भी प्रतिपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, आप देख लीजिएगा, मेरी यह भविष्यवाणी है, अगर यह बिल पास हो गया तो यह दुर्भाग्य होगा, और विशेष करके ओबीसी SC ST के लिए कि बड़े नेताओं की जो सीटें हैं उनको महिला के लिए आरक्षित कर देंगे। मतलब मैंने जो अपनी स्टार्टिंग में बात कही, पानी पी पी कर कोसने वाले लोटन राम निषाद, इसमें भी विरोध, अब इसमें भी बिल महिलाओं विरोध। देखिए, महिलाओं के 33% आरक्षण की नहीं, मैं तो कहता हूँ लिंगानुपात 48 और 52 का, पुरुष 52 है और महिलाएं जो है 48 है। 48% आरक्षण कार्य विधायिका में ही नहीं, कार्यपालिका में दे दिया जाए, न्यायपालिका में दे दिया जाए, निजी क्षेत्रों में दे दिया जाए। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन ओबीसी SC ST को दरकिनार करके अगर महिलाओं से संबंधित कोई बिल पास किया जाता है तो उसका मैं सख्त विरोध करता हूं। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो ओबीसी के प्रति उनका जमीर जागना चाहिए और ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में संशोधन बिल ला करके उसमें कोटा में कोटा की व्यवस्था हो कि उसमें ओबीसी की, SC की, ST की भी महिलाओं को मिले। नहीं तो ये हिप्पी कट होती है ना, जो फटी हुई जींस पहन करके चलने वाली, टी-शर्ट पहन नंगे कपड़े पहन करके चलने वाली है, वही संसद की शोभा को बढ़ाएंगी। और जो वास्तव में जिनको संसद के गलियारे में जाना चाहिए वह महिलाएं, हमारे वंचित वर्ग की, अनुसूचित जाति की, पिछड़े जाति की महिलाएं जो है वह विधायिका में जाने से जो है वंचित हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए यह षड्यंत्र कर रही है और वहां पर सवर्णवाद, सामंतवाद का वर्चस्व कायम करने के लिए आपको लग रहा है कि एक जाति खेल खेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक जाति विशेष का जो दबदबा है बिल्कुल ये सामंतवाद और तुच्छ जातिवाद, सवर्ण जातिवाद को कायम करने के लिए और संसद में ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व जो है ये कम करने का षड्यंत्र है। आपके चैनल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा राजद और जदयू में हो, चाहे DMK अन्ना DMK में हो,
किसी भी दल के सांसद जो 121 ओबीसी के सांसद हैं, 87 जो है अनुसूचित जाति के हैं और 44 अनुसूचित जनजाति के हैं। 252 ये सांसद हैं और 252 सांसदों को सामाजिक न्याय के लिए, संविधान और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो है 252 लोग ये महिला आरक्षण बिल पर संशोधन बिल लाए कि उसमें जो है कोटा में कोटा हो, ओबीसी एससी एसटी को जो है समानुपाती का प्रतिनिधित्व हो। और सरकार अगर संशोधन बिल को स्वीकार नहीं करती है तो महिला आरक्षण बिल का जो है बहिष्कार होना चाहिए, इसका खुला विरोध होना चाहिए। एक सवाल यहाँ पर और बन रहा है, जो विपक्ष कह रहा है कि टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल हो रहा है। 7 महीने बाद देश में आम चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले आ गया। 9 साल से आपकी सरकार थी तब नहीं याद आई, इससे पहले से वो पड़ा रहा बिल जो था राज्यसभा में, तब नहीं वो हुआ। कई बीजेपी ने पहले जब कांग्रेस की सरकार में इस तरीके के बिल को रखा गया तब विरोध किया। देखिए, मैं सच्चाई बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के मौके का लाभ उठाने के लिए, यह जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटक जाए, यह राजनीतिक लाभ के लिए यह चुनावी मौसम में जो है कि कुछ इस तरह की बारिश करने का यह प्रयास करते हैं। मैं बता दूं कि 2011 का जो सेंसस हुआ था और उस सेंसस में 2010 में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद यादव जी ने यह मांग किया था कि भाई ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है सोशियो इको कास्ट सेंसस कराया था और जो अपने को छाती पीट करके अपने को पिछड़ी जाति का गरीब माँ का बेटा बताते हैं, ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने वाला बताते हैं और चाय बेचते बेचते देश को बेचने के काम में जुट गए हैं, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना की रिपोर्ट को उजागर किया तो एससी एसटी की कर दिया, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कर दिया, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दिया और भाषा के आधार पर मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, इस तरह के जो भाषा भाषी है उन जनता का के आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिया, लेकिन ओबीसी की जातिवाद जनगणना को छिपा लिया। जब ये ओबीसी के सोशल वित्त जब विरोध करने लगे तब जाकर के 5 जून 2018 को, क्योंकि 19वें लोकसभा का चुनाव था, राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आरजीआई और सेंसस कमिश्नर की मीटिंग बुला करके खुली प्रेस वार्ता करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2021 में जो है हम ओबीसी की जातिवार जनगणना कराएंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में जो है इनके आंकड़े। और देख लीजिए 2019 के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया और पिछड़े वर्ग के नेता, चाहे वो लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे भूपेंद्र नारायण यादव हो, चाहे कुमदेव नारायण हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे डॉक्टर सुधा यादव हो, चाहे राव वीरेंद्र सिंह हो, यही पिछड़े नित्यानंद राय हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, इन नेताओं को आगे करके लगा कि बहुत बड़ा गिफ्ट जो है ओबीसी को दे दिया गया। लेकिन आज हालात यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सफेद हाथी साबित हुआ है, वह उसका कोई असर नहीं। आज जितनी भी वैकेंसी जा रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, ओबीसी का कोटा जारी की जा रही है। एक सवाल ये भी है, करा जा रहा है, बात कही जा रही है कि ये जो मणिपुर की घटना हुई थी, जिसमें आपने देखा पूरा देश क्या पूरी दुनिया में हम लोग शर्मसार हुए, कहीं ये जो बिल आ रहा है 33% वाला महिला आरक्षण बिल, तो अब इस पे ऐसी वारदातों पे, ऐसे कांडों पे लगाम लगेगी। भाई महिला जो सांसद पहुंचेंगी, महिला विधायक जो पहुंचेंगे, तो कम से कम महिलाओं का दबदबा तो बढ़ेगा ना। अच्छा, आप ये पहले बताइए आप कि जो कभी सास भी कभी बहू थी में जो है झूमने वाली, लोटपोट करने वाली जो थी ना, और जंतर मंतर पर हो, चाहे आपके संसद के सामने हो, सिलेंडर गले में बांध करके जो ठामक ठैया कर रही थी, अरे महिला बाल विकास मंत्री थी ना, लेकिन मणिपुर 77 दिनों तक जलता रहा, हमारे बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती रही। और जब एक वीडियो वायरल हुआ, एक बताइए कारगिल का विजेता, उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उस सेनानी की पत्नी और एक लड़की 18 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके नंगा करके जो है सड़कों पर घुमाया गया मेटी समाज के लोगों के द्वारा। और अगर वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व के पटल पर भारतीयता हमारी कलंकित हुई, हमारी माताओं बहनें शर्मसार होने के साथ साथ हम लोगों को खुद लज्जा आने लगी कि जो देश का चौकीदार अपने को कहते हैं,
जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये और बेशर्म वहां के प्रधानमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने क्या कहा कि यह तो एक मामला है, ऐसे मामले तो मणिपुर के सैकड़ों मामले हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बहन बेटियों का बलात्कार कराने का काम करते हैं। आए दिन अब देखिए कि सुल्तानपुर में एक पुलिस कांस्टेबल की सामूहिक बलात्कार के बाद गोद करके हत्या कर दी गई। आजमगढ़ का चाहे मामला ले लो, चाहे आप सीतापुर का ले लीजिए, चाहे बस्ती का हो, चाहे इलाहाबाद, तमाम जनपदों से आए दिन यह खबरें आ रही है। लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग तो जमीनी हकीकत को जनता तक पहुंचाते हो, लेकिन यह गोदी मीडिया, अभी तो एक लिस्ट 14 एंकरों की जारी हुई है ना, अब यही दूसरी लिस्ट आने वाली है, उसमें कुछ नाम छूट गया था, तो वह नाम भी जैसे जल्दी ही आ जाएगा। तो ये गोदी मीडिया वाले जो है भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां, इस सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं। और यह गोदी मीडिया वालों का देखो भैया, जमीर बिल्कुल मर गया है, ये अपने जमीर की हत्या कर चुके हैं। हम लोग तो पत्रकारिता की जब पढ़ाई किए, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, और पत्रकारिता जगत के लोग अपने जमीर को बेच करके अटैची के चक्कर में निज स्वार्थ के लिए जो है कि पत्रकारिता धर्म को सर्वसार करते हैं, पीठ पत्रकारिता करते हैं, तो यह देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। एक आखिरी सवाल, मणिपुर का जिक्र आपने किया, तो क्या डैमेज कंट्रोल इस बिल को जिस तरीके से बीजेपी पे आवाज उठ रही थी, हमले हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की? देखिए, इससे कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। आज देश जो है आग में झुलस रहा, हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आज जो है कि आए दिन जो है कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और उसमें 80% मामलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य आनुषंगिक संगठन है, जितने भी बलात्कार के मामले हुए हैं, उसमें अगर उनको खंगालेंगे तो 80% मामलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही जिम्मेदार पाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी लाख चतुराई कर ले, डैमेज कंट्रोल का लाख नाटक कर ले, लेकिन 2024 में एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, इनकी विदाई होगी, इंडिया की सरकार बनेगी, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान ही नहीं रहेगा तो हम, आप जैसे न तो आप ये लेकर के ना मीडिया का काम कर पाएंगे, ना हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज जनता तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि देखिए, संसद में जो सेंगोल जिस दिन लग गया, अशोक स्तंभ हटा दिया गया, उसी दिन हम लोगों को संकेत मिल गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आरएसएस के इशारे पर गुरु गोलवलकर की वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स की जो नीतियां हैं, मनुस्मृति का जो विधान है, उसको यह लागू करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यह केवल दावा करते हैं कि हमने तो रामनाथ कोविंद ने दलित को देश का राष्ट्रपति बना दिया, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, ये रबर स्टंप है। आप देख लीजिए कि संसद के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर दिया गया, कल नए संसद भवन में प्रवेश में द्रौपदी मुर्मू कहीं दिखाई नहीं दी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी लाख नाटक कर ले, लाख कमाई जुटा ले, अब इसकी बुनियाद की नींव हिल चुकी है, और 2024 में भरभरा कर ढहेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी। तो ये आप लोटन राम निषाद साहब को सुन रहे थे, जिस तरीके से लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल है वो पेश हुआ है, तो जो सत्ता पक्ष है वो तो इसकी भरपूर जो तारीफें हैं वो करते नहीं थक रहा है, लेकिन जो विपक्ष है और जो विपक्ष के नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बिल पर ही अब सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समझू। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।